कोई है? हाँ क्या है? घर पर 2 मेहमान आए हैं। मिर्चा दे दीजिए। अच्छा मिर्चा चाहिए? हाँ हाँ। दिमाग खराब कर दे तुम, मार के ना दांत तोड़ दूंगी अगर दोबारा लोग। भाई इससे हम लोग नहीं डरते हैं। किससे डरते? रोज पापा के हाथ से खाते हैं। अरे भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो बे? ये सब नहीं समझ रहे। अच्छा मांग रहे कर रहे हैं, मिर्चा चाहिए। साले इसको पीटो साले। मारो मार क्या कर रहे हो? क्या क्या साले यहाँ पे साले टाइम पास करने के लिए अरे बहुत साले कमीने हैं सब। चलो तुम घर में जाओ। सॉरी भैया। अंजलि बहना, हाँ भैया। काहे उदास बैठी हो? क्या बात है? कुछ नहीं भैया। नहीं कुछ तो दिक्कत है। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? नहीं नहीं बताओ क्या बात है? तुम तो कभी उदास नहीं रहती हो, कुछ तो बात है। क्या बताऊं भैया? बताओ, लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। भैया मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो क्या बात है? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बताओ क्या दिक्कत है, तुम्हें बताओ। आप डांटोगे तो नहीं ना? नहीं मैं अपनी बहना को डांट सकता हूँ। अरे बहना बोलो, तुमको क्या परेशानी है? बताओ तो कम से कम। भैया आप गलत तो नहीं ना सोचेंगे? नहीं बहना तुम बोलो, तुमको क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। भैया आप तो जानते हैं ना कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं समझता मुझे। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ कि तुम मेरी बहन हो। भैया मुझे आपसे बहुत उम्मीद है और मैं ये बात आपसे बहुत दिनों से कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाती थी। भैया बोलो ना, मेरी बहन को क्या समस्या है बताओ, मैं उसकी समाधान करूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। नहीं तुम बोलो, तुम बताओ। भैया मैं राम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी भैया। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ भैया और मैं उसके सिवा जीने की सोच भी नहीं सकती। अरे राम, वो मेरा दोस्त राम। हाँ भैया। तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। तो इसमें डरने की क्या बात है बहन? अरे वो दोस्त मेरा राम ये मेरे भाई के समान है, तुम काहे इतना डर रही हो? अरे वो तो बहुत एक अच्छा लड़का है ना, तो प्यार करती हो तो खुशी की बात है ना। मैं तुमसे शादी करवाऊंगा उसकी। हाँ, सच में भैया? सच कह रहा हूँ। आप सच में करवाएंगे मेरी शादी? मैं शादी करवाऊंगा उससे। भैया देखो तुम मेरी सगी बहन भले नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक अपनी धर्म की बहन मानता हूँ, समझी ना? भैया मैं इसलिए तो हमेशा इस कलाई में राखी बांधती हूँ कि आप भाई मेरा साथ हमेशा रहे। बहन जब तुम मेरी कलाई में राखी बांधती हो ना, तो मेरा फर्ज है कि उस फर्ज को निभाना। मैं जाऊँ? ठीक है। कितना अच्छा भाई है ना, मेरा हर दर्द को समझ लेता है। ये रशीद भाई। हाँ बोलिए भाई। इस बार बकरीद के लिए 3 बकरे लाए हैं अच्छा और मोहल्ले भर को खिलाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। भैया मुझे एक बिस्किट दे दीजिए। अंजलि बेटा सामान खरीद लो, पैसे मैं दे दूंगा। अरे नहीं अंकल जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसा लेकर आई हूँ। अरे मैं दे दूंगा ना। अरे नहीं अंकल जी मैं दे दूंगी। रशीद भाई। हाँ भाई। ठीक भैया ना, अपने मोहल्ले में ही एक लड़की है जो बेचारी बिन माँ बाप की है, फिर भी इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ भाईजान आप सही कह रहे हैं। बकरीद पर इसे भी बुलाएंगे। अब्बू अब्बू मेरी लग गई। अब्बू क्या लग गई? आर्मी में मेरी नौकरी लग गई अब्बू जान। नौकरी? हाँ आर्मी में? हाँ अब्बू जान मेरी नौकरी लग गई। अरे मेरा मुन्ना फौजी बन गया रशीद भाई। वाह मेरे मुन्ना, अब तो मोहल्ले में मेरा नाम हो जाएगा। चल घर चलते हैं। रशीद भाई। हाँ भाई। इस बार तो 4 बकरे कटेंगे, मोहल्ले वालों को हल्ला मचा
दो। सही बात है भाई, काटना। चल मुन्ना। करे मखजुआ, हाँ भाई। हम ये क्या सुन रहे हैं? अरे भाई जो बैठ तुम बैठ। सुन रहे हो वही बैठ मैं भी पहले, सुन बैठ, रहा हूँ। उसकी तो नौकरी लग गई। वही तो हम तो उसको बेकार समझ रहे थे। बेकार तो मैं भी समझ रहा था उसको, कैसे लग गई यार। पता करना पड़ेगा पता करने उसकी के लिए नौकरी लगी कैसे। पता करने के लिए उसके पीछे उसके घर चलना पड़ेगा। तो देर मत करो, चलो। चले क्या कहते हो? अभी सोच लेनी तो। सोचो मत, चलो। चलो एकदम लेट ना करें। अंजलि बेटा। अरे अंकल जी क्या हुआ? अरे अंजलि बेटा, अल्लाह ताला ने हमारा सुन लिया रे। क्या भाई बेटा, मेरी नौकरी लग गई अंजलि बहन। अरे भैया, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। अरे भैया मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। आपका नौकरी लग गया? हाँ मेरा नौकरी लग अरे गया। भैया लाख लाख शुक्रिया भगवान का आपका। बॉर्डर पे जाऊंगा, दुश्मनों को ऐसे तड़ता मेरा बेटा औलाद है। राम भाई, राम भाई। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या हुआ? राम भाई, हाँ, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। आर्मी में सिलेक्शन हो गया तुम्हारा? हाँ। बहुत अच्छी बात है रहीम भाई, बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया आर्मी में? हाँ भाई, बहुत मेरा अच्छी बात है मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात है। भाई मुझे कल जाना है। कहाँ पर? सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे जाना है। हाँ तो तो भाई मुझे कल छोड़ दीजिएगा। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बिल्कुल छोड़ दूंगा। काहे परेशान हो रहे हैं? ठीक है भाई, मुझे लेट है, मैं जा रहा हूँ ना। चलिए अच्छा ठीक, मैं कल आऊँगा तुम्हें छोड़ने के लिए, ठीक है? कहाँ जाना उसको? वो कह रहा था छोड़ने के लिए, मैं छोड़ दूंगा उसे। नहीं जाना तुमको है? क्यों नहीं जाना है? वो मेरा दोस्त है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, वो मुझे कहा है छोड़ने के, मैं जाऊंगा जरूर उसे जो भी छोड़ने उसको के नहीं जाना आपको छोड़ने के लिए। लिए। मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा छोड़ने के लिए उसे। अरे खानू चाचा, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात? अरे खुश नहीं रहेंगे? इस चेहरे पे खुशी थी, भावना कहाँ से आज आ गई? अरे नौसाद, हमारा रहीम बेटा फौज में हो गया है। क्या बात? हाँ, नौकरी मिल गई उसको। तुम लोगों की तरह घूमता थोड़ा है, दौड़ता है, 4 बजे जागता है। आप रहे हैं फौज में। अरे हमारा बेटा देश की रक्षा करेगा। देश की रक्षा करेगा। मुस्लिम लोगों की वहाँ पे इज्जत नहीं है चाचा। काहे नहीं इज्जत है मुस्लिम लोगों की? बॉर्डर पे भेज रहे हो, वहाँ पे गोली बारूद ऐसे अरे चलता है। नौसाद, इसको समझा रहे। अरे वो कहा उसको समझाए, सही कहा। अब्दुल हमीद तो मुसलमान ही था ना। हाँ? कैसे था? अरे तब की जमाना अलग था चाचा, आपका जमाना अलग है। देखो मेरे अंदर भ्रम मत लाओ। अरे काहे नहीं लाएंगे? अरे हम नहीं चाचा, सुनो बात सुनो चाचा। जो बात सही है। वहाँ पे गोली बारूद बॉर्डर पे जो जाते हैं ना, जान जाने का ज्यादा जोखिम रहता है। और खासकर हम मुस्लिमों लोग का। हाँ चाचा, आप बात नहीं समझ रहे हैं। पहले इधर आइए, पहले इधर आइए, बकरियों से दूर होइए। अब आपको समझाती हूँ। इतना बड़ा रहेगा बंदूक ना, ठोकेंगे ना पार हो जाएंगे। जो भेज रहे हैं इतना खुशहाली के रूप में। हाँ चाचा, बात को समझो। ताकि ये मत इस तरह। वहाँ पे मत भेजिए। जो ज्वाइन एक लौता बेटा है, हो जाएंगे। हाँ, इकलौता लड़का है, जो ज्वाइन लेटर आया उसे फाड़ के फेंक दीजिए। मान लीजिए वहाँ पे आप भेजेंगे, कल को कुछ हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? घर पे ऐसे रोएंगे हाँ करके, तब क्या करोगे? अरे अंकल जी, अरे रहीम भैया कहाँ है? घर में है, घर में अंदर। घर में है? हाँ। क्या कर रहे हैं? पता नहीं, जा देखिए क्या कर रहे हैं। अरे अंकल जी, क्या क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। नहीं मैं परेशान नहीं, तुम जाओ। इतनी बड़ी खुशी की बात है, आप इस चेहरे पे उदासी कैसे आ गई? तुम जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ ना। तुम ठीक है, जाओ। मैं जा रही हूँ भैया, तुम ले। हम सही कह रहे हैं। चाचा हाँ, बात समझिए। नहीं समझेंगे फिर फिर? भुगतना पड़ेगा। हाँ कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, माइंड इधर उधर घुमा लीजिए। जो अब बुढ़ौती में सोच विचार बच्चियों को- लीजिए बकायदे। जो बुढ़ौती में देखभाल कर रहे हैं ना, तो बेटे के भी देखभाल करना पड़ेगा। हाँ मत भेजिए बॉर्डर पर। क्या हुआ? क्या बेटा, होगा? ये सब क्या कर रहे हैं? क्या जो है सही है। कर रहे हैं?
मुसलमान। अरे तभी हम कह रहे थे जब ये 4 बजे भोर में दौड़ने जाता था। हाँ सही। क्या बात है, क्या बात है बताओ। तभी हम कह रहे थे जब ये बास पे चढ़कर बीम खींच रहा था। बेटा तुम फौज में मत जाओ। काहे नहीं जाएंगे? इतनी मेहनत से हम तैयारी की है और मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा क्या करोगे जाके वहाँ पे, बताओ पहले हमें। क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ हम क्या करेंगे? हाँ। मैं एक आर्मी का जवान बन गया हूँ, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, समझे? तुम्हें देश का रक्षा करेंगे। बकरी का रक्षा कहीं नहीं पाता, देश की रक्षा करेगा। तुम सिर्फ ना ये रक्षा बांधो। हमारे जैसे लड़के रक्षा मत करो एक तुम। एक गांव से निकल के जाते हैं और बॉर्डर पे देश की रक्षा करते बॉर्डर हैं। पे मुसलमानों की इज्जत नहीं है। देंगे गोली को रक्षा अब्बू जान, बन जाओगे। इसके भड़काने से आप भड़किएगा मत, मुझे नहीं देश की यार। रक्षा करना है। बेटा मैं जाऊंगा। सही बोल रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से तैयारी किया हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। तुम लोग यहाँ से मेरे घर से निकल जाओ। चाचा हम लोग जा रहे हैं, फिर अब्बू जान, आप घर में चलिए। नहीं बेटा तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा है? तू मत जा फौजी में। अरे अब्बू जान कुछ नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत से तैयारी किया हूँ और आप रोक रहे हैं। बेटा तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा बता। अरे कितनी सौभाग्य से मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। अब्बू जान नहीं मान बेटा, जाइए वो ना। सब सच बोल रहे थे कि मुसलमानों की गिनती नहीं होती है फौज में। राम भैया ऐसा मत कहिए अब्बू जान, हमको जाने दीजिए। बेटा मेरी बात काहे नहीं समझ रहे हो? लेट हो रहा, हम लोग को निकलना है राम ना। भाई मैं तैयार ही हो रहा था, लेकिन अब्बू जान हमको तैयार नहीं होने दे रहे हैं, कह रहे हैं आपको नहीं जाना है। राम तुम्हें नहीं पता है फौज में मुसलमानों की तनिक भी इज्जत नहीं होती है। कौन कहता इज्जत नहीं मुसलमान की? कौन कहता इज्जत नहीं होती मुसलमान की फौज में? तुम लोगों की मत क्यों मारी हुई है? इसको फौज में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। वीर अब्दुल हमीद का नाम सुने हैं आप? वो भी मुसलमान था, सुने कि नहीं सुने आप? आपको गर्व होना चाहिए, आपका लड़का ये रहीम फौज में भर्ती हुआ। इसका ये मेरा दोस्त है पूरे गांव में ऐसा कोई लड़का? नौशाद और फुरकान आए थे मुझे समझाए कि मारा जाएगा, एक हफ्ता नहीं बीतेगा ड्यूटी में। बातों में आप आ गए अंकल जी। आप बताइए, वो दोनों लड़के गांव के सबसे गंदे सबसे बेकार लड़के हैं, उनकी बहका में आप आ गए। आपको तो गर्व होना चाहिए, आपका ये लड़का रहीम फौज में भर्ती हो गया। अंजलि बेटा इन दोनों को समझाओ, इनकी तो मत मारी है। अंकल जी देखिए आप टेंशन मत लीजिए, इन लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप समझिए। आप इस तरह से ना नर्वस मत होइए। अरे हम लोग हैं ना, अब टेंशन क्यों ले रहे हैं? भैया जा रहे हैं तो जाने दीजिए। ठीक है रहीम बेटा तुम जाओ, तुम तैयारी करो, तुम जाओ। मैं समझ नहीं गया। इस तरह से नहीं। हाँ खुशी मन से अरे भेजिए। कह रहे हैं तो भाई, मेरा खुशी खुशी दोस्त है कहिए ना। मैं खुश हो गया अंजलि बेटा, जा तू रहीम। एक हाँ बार अंकल जी आप खुश हैं ना? हाँ मैं खुश हूँ। अंकल जी देखिए परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है? जो भी किसी चीज़ की दिक्कत हो आप मुझसे कहिएगा। ठीक है आप भी मुझको अपना रहीम मानिए। होगा ही, अब अल्लाह ताला जो करेगा वो करेगा। चलिए आप भी जाइए और रहीम भाई को तैयार करवाइए आप। ठीक है बेटा। जाइए आप। रहीम भाई थोड़ा जल्दी होना तैयार। ठीक है रहीम भाई लेट हो रहा, बाहर निकलिए। बस आ रहे हैं। रहीम भाई आप जवान लग रहे हैं एकदम। अंकल जी देख रहे हैं मेरा दोस्त। हाँ बेटा। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, आर्मी के जवान एकदम दिख रहे हो। अब्बू जान अंकल जी आप खुश हैं ना? मेरा दोस्त देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा। आप उदास क्यों हैं? नहीं आप खुशी मन से भेजिए मेरे दोस्त को। हाँ खुश है खुश है। खुश है ना? हाँ मैं जा रहा हूँ। भैया ऐसे मत कहिए, भैया अपना ख्याल रखिएगा आप। बहना मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है? आप परेशान मत हो, ठीक? ठीक है भैया। रक्षाबंधन के दिन आएंगे ना आप? मैं जरूर आऊँगा। अंकल जी ठीक है अब्बू जान। जाओ जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत रखे बेटा। अरे जाओ जाओ। क्या हुआ भाई? कोई क्या बोल रहे हो?
तो जब कर लो मुलाकात गोलियों से, उसमें क्या है। वैसे तो तुम लोगों की बस की बात है नहीं कि तुम लोग फौज में भर्ती हो जाओ। हम फौजी हैं, हमारी मुलाकात गोलियों से होती रहेगी। भैया राम, तुम लोग के बस की बात है? हैं? हाँ हाँ भाई, कहाँ जो हम लोग मेरा की बस दोस्त की बात। रहीम कर रहा है, कल ले जाओगे तुम दोनों गांव के नाकाराम निकम्मा लड़कों। अरे हटो। नहीं कुछ जाइए, तो कर नहीं पाते हो। ठीक है जाइए। चलिए राम भैया, रोड छाप से बात करना बेकार है, चलिए। ठीक है जाइए। राम भाई, हाँ रहीम, एक बात कहनी थी आपसे। बोलिए क्या बात है? बात ये थी कि मेरी बहन तुम्हारी बहन? अंजलि, अच्छा बगल की बहन थी। हाँ, वो मेरी बहन है धर्म की। मैं मानता हूँ मेरे दोस्त तुम्हारी कोई बहन है, लेकिन तुम उससे अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करते हो। बताओ तुम हाँ राम भाई। हिचकिचा क्यों रहे हो यार? मुझे अपना दोस्त मानते हो ना? हाँ। बताइए क्या बात है? राम भाई, वो मेरी बहन आपसे प्यार करती है। अंजलि मुझसे प्यार करती है? हाँ, वो आपसे प्यार करती है, और मैं ये वादा किया हूँ कि आपकी शादी उससे मैं करवाऊँगा। लेकिन रहीम भाई, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ ना। ठीक है भैया, मैं भी भाई मानता हूँ, लेकिन इस दोस्ती को हम लोग रिश्तेदारी में बदल दें तो क्या दिक्कत है? ना मत करिएगा। बहुत उम्मीद से मैं आपको ये बात बोला हूँ, और मैं अपने बहन को ये दिलासा दिला दिया हूँ कि मैं आपसे उनकी बात ज़रूर करवा दूँगा। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है रहीम, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है? चलो ठीक चले है। फिर। आतंकवादियों के गिरोह ने रहीम को किडनैप कर लिए हैं। जी सर। हमें उनके परिवार को सूचना देना जरूरी है। जी सर, उनके परिवार को तुरंत बताना चाहिए। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ कौन? हाँ, हमारी आवाज़ सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहे हैं। हाँ हेलो, मैं आर्मी का कर्नल बोल रहा हूँ। आर्मी के कर्नल? हाँ हाँ। हाँ कहिए कहिए, क्या बात है? हमारे रहीम बेटा का क्या हाल चाल है? हाल क्या बताएं, वह जो है बॉर्डर पर जो है कुछ लोगों के गिरफ्त में आ गया है। क्या? अभी जो उसकी हाल तो ठीक नहीं है। क्या हुआ है? वह उन लोगों के चंगुल में फंस गया है, और हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। किसी बात का जो है कोई दिक्कत मत समझना। फिलहाल उसके हिफाजत के लिए हम लोग तैयार हैं। फिलहाल अभी वो तो उनकी कैद में है। थोड़ा अपना ध्यान रखना। यही सूचना देने के लिए हमने जो है तुम्हारे पास फोन किया। अपने आप में कंट्रोल रहना, अपने सेहत का ख्याल रखना। बाकी हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं उसको छुड़ाने के लिए। ओके। अंजलि, ये भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूं? अंकल जी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं। राम, क्या हुआ? क्या बात है? मैं बोला था ना हाँ, कि फौज में मुसलमानों की तनिक भी इज्जत नहीं होती है। क्या हुआ तब? आप ऐसे क्यों रहीम कह को रहे हैं? उग्रवादियों ने किडनैप कर लिया। रे राम, क्या रहीम को किडनैप कर लिया है? तुम दोनों के बहकावे में मैं अपने सोने जैसे रहीम बेटे को भेज दिया फौज में। अब मेरे बुढ़ापा का क्या होगा राम? आप परेशान ना हुई अंकल जी, कुछ नहीं होगा रहीम को। वो सब उसको मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारेगा उनको। आप परेशान मत होइए अंकल जी। नहीं राम, नौशाद बुरखान सही बोल रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आकर अपने बेटे को मुंह में भेज मैं दिया। कह रहा हूँ अंकल जी, कुछ नहीं होगा रहीम को, परेशान मत होइए आप।
रुको रो। क्या हो पिताजी? कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त को छुड़ाने जा रहा हूँ। अपने दोस्त को छुड़ाने नहीं जाना तुमको। क्यों नहीं जाना है? बोल दिया ना। क्यों ना जाऊँ उसे छुड़ाने के लिए? क्योंकि वह एक मुस्लिम है, एक मुसलमान है, इसलिए ना जाऊँ छुड़ाने के लिए। आप क्या समझते हैं हिंदू मुस्लिम का खून अलग होता है? हिंदू और मुस्लिम की उंगलियाँ एक साथ काटी जाए तो दर्द सिर्फ हिंदू को होगा, मुस्लिम को नहीं होगा। अरे नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू और मुस्लिम का खून एक होता है, दोनों की उंगलियां एक साथ काट तो दर्द दोनों को एक साथ होगा, चाहे वो हो चाहे मुस्लिम हो। पिताजी, उस दोस्त की दोस्ती ही क्या जो किसी भी दोस्त के काम ना आए। उस दोस्त की दोस्ती ही क्या जो किसी भी दोस्त के काम ना आए। तो अब इस राम की दोस्ती ही क्या जो अपने दोस्त रहीम को उन दुश्मनों की चंगुल से छुड़ा के लेकर ना आए। मैं उसे जरूर छुड़ाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। तूने मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। जाओ अपने दोस्त को छुड़ा के लेके आओ। पिताजी, मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है, बेशक वो मुस्लिम है, पर मुझसे बहुत प्यार करता है, भाई से बढ़कर मुझे मानता है। मैं कैसे उसको छोड़ दूँ? ठीक है, जाओ उसको छुड़ा के लेके आओ और दोस्ती मान गया आपकी दोस्ती क्या है, और तभी शक्ल दिखाना जब उसको छुड़ा के लेके आना। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप मेरे दोस्त को लेकर कुछ आइए। समझने का प्रयास करो भांजे, तुम नहीं समझ रहे हो। देखिए ड्यूटी होती है, हर काम जो है बहुत सिस्टम से किया जाता है। अभी उतावला होकर के चढ़ जाएंगे हम लोग, सब लोग मर आ जाएंगे, क्या मतलब निकलेगा बताओ? ये आपका काम है मामा जी, मेरे दोस्त को आप लेकर आइए। ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये मेरा भी फर्ज बनता है, तुम उसका टेंशन ना लो, ठीक है? मैं उसको जल्द से जल्द छुड़वाऊंगा। जी, अगर आपसे नहीं होता है आप मुझे बनाइए आर्मी में, मैं अपने दोस्त को लेकर आऊंगा। तुम कैसे बन सकते हो? अभी नहीं, पढ़ाई मामा तुम्हारी, जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप मुझे बनाइए। क्या बताऊं, अभी पढ़ाई तुम्हारी करनी है क्या? तुम यार, मैं पढ़ाई कर लिया हूँ मामा जी, मैं दौड़ भी रहा था राहिम के साथ। आप मुझे बनाइए, मैं अपने दोस्त को लेकर आऊंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मामा जी, मुझे बनाइए। अच्छा ठीक है, खड़ा हो जाओ पहले। हाँ बता, चलो ठीक है, 4 दिन के लिए तुम्हें मैं ड्यूटी देता हूँ, ठीक? 4 दिन के लिए, ठीक है? चलो, मैं अपने दोस्त को उन दुश्मनों की चंगुल से छुड़ा के जरूर लेकर आऊंगा। चलो ठीक है, तो चिंता मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारा साथ दूंगा और 4 दिन के लिए तुम्हें ड्यूटी मिलती है, ठीक? ठीक है, चलो मैं अपने सैनिक को लेकर चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? और अभी से चढ़ाई कर देना वहाँ पे, ठीक है? ठीक है मामा जी, चलिए। एक मुझको दीजिए मामा जी, मेरे दोस्त को किडनैप किए हैं ना सालों को। और थोड़ा कार्यालय का ध्यान दीजिएगा, ठीक? जी सर, ठीक। आइए। रहीम को कुछ पता नहीं चला है, आज 2 दिन हो गया ढूंढते ढूंढते। पता चलेगा सर, हिम्मत मत हारिए, पता चलेगा, हम उसे ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, आइए। सर, वो देखिए आतंकवादियों का कैंप दिखा आपको? लग तो रहा है वो देखिए, सामने 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 सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर 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 थोड़ा छिप जाइए, देखिए कोई देख रहा है हमको। सर, मुझे लगता है यही वो आतंकवादी हैं। हाँ, वही लोग जो रहीम को किडनैप किए हैं। सर चलिए। रुकिए। राम, यस सर। अपना अपना पोजीशन ले लो, आतंकवादी सामने है। ठीक है सर। ठीक, इधर जाओ। जी सर। तुम इधर जाओ। ठीक है सर, ठीक है। सर, लगता है यही कैंप है उन आतंकवादियों का। लगते ही। चलिए सर, चलिए। चल।
अच्छा छोड़, अब बता तुझे यहाँ बचाने कौन आएगा? बचाने आएगा नहीं साले, उसका दोस्त बचाने आ गया है। राम भाई। रहीम, हाँ भाई। तुम ठीक हो? एकदम हम ठीक है भैया। सर, क्या किया जाए इन सालों का? भून डालो साले को। सर, ये साले मुसलमान हम जैसे मुसलमान को सब गद्दार समझते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश के जितने मुसलमान हैं कोई गद्दार नहीं हो सकता है। साबित कर दो सालों को। दोस्त रहीम, तुम ठीक हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। और राम भाई, मुझे पता था कि आप लोग मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, मैं जरूर तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। तुम्हें विश्वास था ना? बिल्कुल विश्वास था भैया, ये सब मुझे गद्दार समझ रहे थे। चलो कोई बात नहीं। सर, मैंने इसकी बहन से वादा किया था, मैं अपने दोस्त रहीम को इन दुश्मनों के चंगुल से जरूर छुड़ा के लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। सर, मैंने वादा पूरा किया। मैं अपने दोस्त, अपने भाई रहीम को उसकी बहन के पास जरूर लेकर जाऊंगा। इसकी बहन इसे जरूर राखी बांधेगी। हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई।